हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पॉलिटिक एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 18 और आज हमारा टॉपिक 10 राष्ट्रपति का थर्ड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में, 1971 में, 1975 में या कभी नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्थिक संकट की घोषणा कभी नहीं की गई है। उसके बाद है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा अध्यक्ष? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 में है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर ने, न्यायमूर्ति एच कानिया ने, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने या न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। जब हमारे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरे बने थे और पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह बने थे। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्र अवसान करना या किसी भी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसी भी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस प्रकार की विटो का प्रयोग करता है? जेबी विटो, निलंबनकारी विटो या आयनतार्किक विटो या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निलंबनकारी विटो का प्रयोग करके वह किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की विटो पावर दी गई है, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 111 में दिया गया है। पहली विटो पूर्ण विटो, जिसे इंग्लिश में एब्सोल्यूट विटो कहते हैं। एब्सोल्यूट विटो। पूर्ण विटो, इस विटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति विधेयक की स्वीकृति को रोक सकता है। विधेयक की स्वीकृति को रोक सकता है। उसके बाद वह बिल खारिज हो जाता है और उस पर कानून नहीं बन पाता। राष्ट्रपति की दूसरी विटो पावर है निलंबनकारी विटो पावर, जिसे इंग्लिश में सस्पेंसिव विटो भी कहते हैं। सस्पेंसिव विटो, इसमें राष्ट्रपति बिल को खारिज नहीं करता बल्कि उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। लेकिन अगर संसद इस बिल को दोबारा पारित करके भेज देती है तो उस समय पर राष्ट्रपति को इसे अनुमति देनी होगी। और राष्ट्रपति की तीसरी विटो है पॉकेट विटो। तीसरी है पॉकेट विटो। इसमें राष्ट्रपति न तो बिल को स्वीकृति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है, बल्कि अनिश्चित काल के लिए इसे लंबित कर देता है। इसे न तो स्वीकृति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाता, बल्कि अनिश्चित काल के लिए इसे लंबित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस पर कानून नहीं बन पाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है?
राज्य सूची, संघ सूची, राज्य एवं संघ या संघ एवं समवर्ती सूची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संघ एवं समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो संघ एवं समवर्ती सूची के विषयों पर जारी कर सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? जब केवल राज्यसभा सत्र में हो, जब केवल लोकसभा सत्र में हो, जब दोनों सदन सत्र में हो या दोनों में से कोई न हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब दोनों सदन सत्र में हो तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ऑप्शन नंबर सी ए या बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो एक न बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 143 में है, लेकिन इसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को समाधान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्रदान है? तो इसका राइट आंसर है केवल राष्ट्रपति को, केवल राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में सजा पाए अपराधी को समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अधिकारों को हस्तगत करने का, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का, या संसद का अधिवेशन आहूत करने का तथा उसका सत्रावसान करने का। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? एक सदन द्वारा पारित विधेयक के दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देने से, एक सदन द्वारा पारित विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, या एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति से 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना, या उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? लोक लेखा समिति, लोकसभा, संसद या किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। लोक लेखा समिति यह एक संसदीय समिति होती है, इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, लघु लोकसभा भी कहते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोकसभा हमारे संसद का निचला सदन है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है और संसद के निर्माण से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है। राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान 80 में दिया गया है और लोकसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 81 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74 यानी कि 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, सत्रावसान ये और भंग करने का अधिकार अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। अनुच्छेद 86 के अनुसार प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में तथा नवगठित लोकसभा का पहला सत्र और संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति अभिभाषित करता है अधिवेशन को राष्ट्रपति अभिभाषित करता है। यानी कि अनुच्छेद 86 के अनुसार प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में तथा नवगठित लोकसभा का पहला सत्र और संयुक्त अधिवेशन को अभिभाषित राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 101 के अनुसार इसमें संसद की खाली सीटों से संबंधित प्रावधान है। यानी कि अगर कोई एक ही व्यक्ति है वो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अगर वह दोनों सदनों का सदस्य तो उसे एक सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, या यह उसे ऐसा करने से भी रोकता है कि वह संसद के दोनों में से किसी भी सदनों का सदस्य और राज्य की विधानमंडलों का भी सदस्य हो तो ऐसा करने से भी उसे रोकता है। और यदि कोई अधिकारी या मंत्री अपनी बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता सदन से तो उसकी सदस्यता को भी रद्द करना यानी कि उसके सीट को भी खाली करने का प्रावधान अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के पद से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 75 में दिया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है। इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा की संरचना के बारे में संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, या सह विवेक से, या संसद द्वारा बहुमत पारित करने से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने समाधान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि मृत्यु दंड में भी, सैनिक अदालतों के द्वारा दिए गए दंड में भी, और ऐसे मामले में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 72 में दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति को अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जैसे क्षमा करने की, अपराध को प्रविलंबन करने की, अपराध का परिहार करने की, अपराध का लघुकरण करने की और विराम लगाने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट विट्टो का प्रयोग किया था वह कौन सा था? हिंदू कोड बिल, पेप्स विनियोग अधिनियम और भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम या दहेज प्रतिषेधक विधेयक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। और इस समय हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह, और उन्होंने इस पॉकेट विट्टो का प्रयोग 1986 में किया था डाक एवं तार विभाग के संशोधन पर। और ज्ञानी जैल सिंह हमारे 7वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1982 से 87 तक था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को उसे पुनः लौटा सकता है, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, अनुमति देगा और सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अगर किसी बिल को राष्ट्रपति ने संसद को पुनर्विचार के लिए भेज दिया लेकिन फिर भी संसद उसे बाद में पारित करके राष्ट्रपति को भेज देती है तो उसे राष्ट्रपति को उस विधेयक को अनुमति देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विधायी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाएं और राज्य की विधान परिषदें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राज्य की विधानसभाएं, उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में हो या वह कामचलाऊ रूप से मुख्यमंत्री हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में सदस्य होता है वह मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य चुने हुए सदस्य। तो राज्य विधान परिषदों के चुने हुए सदस्य इसके निर्वाचक मंडल में सदस्य नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।